Hi guys, this is Pankaj and welcome back to my YouTube channel Sea Hub guys. So today's video is all about things which you are supposed to carry before going on board any merchant vessel. क्योंकि यार मैंने पास में बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें बहुत सारे कैडेट्स, बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे ऑफिसर्स कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट मिस कर जाते हैं। तो रिसेंटली मुझे एक शिप असाइन हुआ है, उस शिप का नाम है कैम हेलन। मेरे पास सिर्फ 5 से 6 दिन है, तो उन 5 से 6 दिनों में मुझे सारी पैकिंग करनी है। तो मैं इस ब्लॉग को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट पार्ट वुड बी अबाउट डॉक्यूमेंट्स विच आर सपोज टू कैरी, हाउ वी आर सपोज टू कैरी, कैसे कैरी करके लेके जाना है हम लोगों को। और दूसरे पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से डेली एसेंशियल आइटम्स हैं जो हम लोग को कैरी करना है बिफोर ज्वाइनिंग एनी मर्चेंट वेसल। कहाँ किस लिए आए हम लोग? शॉपिंग करने? मॉल ऑफ एशिया। तो गाइस हम लोग आ गए हैं अभी सुपरमार्केट और मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कौन कौन सी चीज़ें हम लोग को लेके जानी है डेली इसेंशियल्स में। तो भाई सबसे पहले ले लो साबुन। अब देखो 6 महीने का सेल है तो आप उसके हिसाब से 6 ले लो। हाँ तो अब हम अभी आपको देखो 6 महीने के हिसाब से बॉडी वॉश ले लो। हम लेने वाले 3। हाँ 3 ले लो, हो गया ये। तो ये हम लोगों का अभी 2 आइटम हुआ है और अभी मुझे लेना है अगला टूथपेस्ट। हाँ टूथब्रश 4 ले लो। इधर आ जाओ, ये ले लो लिस्टिन। और डेली एसेंशियल में बताओ क्या क्या ले सकते। भारी हो गया है मैंने। हाँ ठीक है, मेरे को दे दो। कोई भी एक पेन ले लो, सीधे पाकर ही ले लिया। अभी तक का हमने कितना आइटम लिया हुआ है। डियो ले लो, एक डियो काफ़ी है इंजन रूम वगैरह के लिए। एक शैम्पू, एक तो मॉइस्चराइजर ले लो 2, एक लोशन ले लो। ये हो गया कंडीशनर, ये हो गया शैम्पू। आई थिंक वी आर डन। हाय गाइस, तो मैं अब आप लोगों को फर्स्ट सेक्शन में दिखाने वाला हूँ दैट व्हाट आर द डेली एसेंशियल्स और हम क्या क्या चीज़ें ऑन बोर्ड ले जाने वाले हैं बिफोर ज्वाइनिंग एनी मर्चेंट वेसल। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ दैट कौन सा ट्रॉली है, कौन से बैग्स है जो मैं कैरी करने वाला हूँ। तो यार ये देखो, ये मेरे पास ये लगेज है। आपके पास एक बैग होना चाहिए जिसके अंदर आप डॉक्यूमेंट्स रख सको। मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा। फर्स्ट वी विल चेक द डेली एसेंशियल्स। ये मैं कैरी करने वाला हूँ, यू नो। तो यही ट्रॉली है जिसमें मैं एक ही ट्रॉली लेके जाने वाला हूँ जिसमें मैं सब कुछ सामान रखूँगा। तो मैं अभी ओपन करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि मैं क्या क्या कैरी करने वाला हूँ डेली एसेंशियल्स में और क्या क्या चीज़ें आप लोगों को कैरी करनी है। यूनिफॉर्म, शूज़ कौन कौन से लेके जाने हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस। तो ये है, आपके पास एक रोबस्ट ट्रॉली होनी चाहिए क्योंकि कोई भरोसा नहीं है आपको क्रेन से उठाना पड़े, कैसे उठाना पड़े। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप बहुत अच्छा ट्रॉली कैरी करो। तो यार ये है अंदर का सारा माल। अब मैं आप लोगों को पहले डेली एसेंशियल्स दिखा देता हूँ मैं क्या कैरी करने वाला हूँ। तो बेसिकली इनको साइड में कर देते हैं पहले और पहले हम डेली एसेंशियल ओपन करते हैं। ऑल राइट, सो दीज आर द डेली एसेंशियल आइटम्स विच आई एम गोइंग टू कैरी ऑन बोर्ड। ऑल राइट, जो बाकी चीज़ें यहाँ बची मैं आप लोगों को दिखा दूंगा बाद में। और जब भी आप ऑन बोर्ड जा रहे हो ना, so the most important thing is 10 to 12 पेयर ऑफ सॉक्स। एक शैम्पू होना चाहिए, टूथब्रश मैं 3 लेके जा रहा हूँ क्योंकि मैं हर 2 महीने में एक चेंज करता हूँ। ओके, ये माउथ वॉश है तो मैं ये 3 लेके जा रहा हूँ माउथ वॉश। और मैं लेके जा रहा हूँ अपना पर्सनल खुद का हैंड वॉश। देन इसका मैं रिफ़िल भी लेके जा रहा हूँ एक अलग से। आई थिंक दिस विल बी मोर देन अनफ। ये है बॉडी लोशन, अगर आप यूज़ करते हो तो ले जा सकते हो। ये मैं एक पूरा शेविंग का किट लेके जा रहा हूँ। और ये सब मेरे हेयर सीरम है, तो ये अगर आप लगाते हो तो लेके जा सकते हो, अदरवाइज़ छोड़ दो। ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। देखो ऑन बोर्ड ना मिलते हैं अलग अलग ब्रांड के सोप्स मिलते हैं, बट मेरे को लगता है कि सबका अपना अपना पर्सनल चॉइस है, तो आप अपना लेके जा सकते हो अलग से खुद का ब्रांड। तो मैं 6 लेके जा रहा हूँ 6 महीने के लिए। 6 आई थिंक मोर देन अनफ। अगर कम पड़ेगा देन जो शिप पे मिलता है वो यूज़ कर लूँगा मैं। देन आई एम गोइंग टू कैरी दिस फेस वॉश। आई थिंक 4 तो आपको चाहिए कि इंजीनियर्स को आप नहाना ही पड़ता है दिन में 2 बार। दंत कांति थोड़ा देसी है बट आई थिंक सही चीज़ है ये। आप 4 लेके जा रहे हो हर 1 महीने के लिए, हर 2 महीने के लिए एक काफ़ी है। आपके पास एक फेस मास्क टाइप होना चाहिए जो कि आपको प्रोटेक्ट कर सके। ये देखो हेड के लिए ही मैंने लिया है, कल इसको बोलते हैं, आप यूज़ कर सकते हो। देन सबसे इंपॉर्टेंट है ये इनसोल। वेसल पे जो बॉयलर शूज़ मिलते हैं वो इतने ज़्यादा उनके सोल अच्छे नहीं होते हैं। अगर आप ये लगाओगे तो आपके पैर भी नहीं दुखेंगे एंड इट वुड बी बेटर फॉर यू एज वेल। 6 महीने आराम से निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा आपको। ईयर प्रोटेक्शन के लिए हमको देती हैं बट बहुत जगह नहीं मिलता है, तो मैं अपना खुद का पर्सनल कैरी करता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो ये सब जितने भी आइटम्स हैं ना, मैं ये लेके जाने वाला हूँ और ये मैं हर वेसल पे लेके जाता हूँ, सिर्फ इस वेसल के लिए लेके नहीं जा रहा हूँ। इनफैक्ट आप किसी भी वेसल पे मैं जाता हूँ तो ये सब चीज़ें मैं मिनिमम लेके जाता ही हूँ। अगर आपके पास 1 दिन का टाइम भी है ना तो भी आप ये खरीद सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हमारे पास यार अब ये हो गया हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या है ये।
एक हो गया आपके पास यूनिफॉर्म का पैंट, देन ये है मेरा यूनिफॉर्म विच आई एम गोइंग टू वेयर ऑन बोर्ड। कभी कभी कोई ओकेजन होता है स्पेशल तो हम लोग ये वेयर करते हैं। देन इसके अंदर का टी शर्ट ये मैं वेयर करने वाला हूँ। अब देखो मुझे एक वाइट यूनिफॉर्म भी मिला हुआ है जो कि कंपनी ने दिया है। टू कैरी बेल्ट, वो है एक इंजीनियर के लिए बॉयलर सूट। ये मेरा खुद का कस्टमाइज बॉयलर सूट है, ये कंपनी नहीं देने वाली है। कंपनी देती है ब्लू कलर के 2 बॉयलर सूट और एक वाइट। मैं अपना खुद का कैरी करने वाला हूँ वीडियोस बनाने के लिए। कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया यूनिफॉर्म का पार्ट। अभी आप देख सकते हो जितने भी यूनिफॉर्म्स से मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। एक आपके पास बैग होना चाहिए जिसके अंदर आप सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स रखोगे। अगर आप लैपटॉप कैरी कर रहे हो देन आप लैपटॉप भी कैरी कर सकते हो। ये एक रोबस्ट बैग है, इसको अपने सीने से लगा के रखना भाई, छोड़ना मत। इसके अंदर अपना डॉक्यूमेंट रखो, देन यहाँ लैपटॉप रख सकते हो आप। तो ये मैंने परचेज़ किया स्पेशली सिर्फ डॉक्यूमेंट रखने के लिए। मिनिमम 3 पेयर ऑफ शूज़ होने चाहिए। ये मैं 2 सिविलियन शूज़ लेके जा रहा हूँ, एक ये हो गया और एक ये हो गया। और आपके पास एक यूनिफॉर्म शू भी होना चाहिए। देन आप कैप ले जा सकते हो। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मैं क्या क्या एज ए कंटेंट क्रिएटर क्या क्या लेके जाता हूँ, कौन सा बैग लेके जाता हूँ। तो ये हो गया वो बैग, देखो ये है। इसके अंदर सारे ड्रोन, DSLR कैमरा, अगर आपको अलग से इसका वीडियो चाहिए मैं दिखा दूँगा। बट ये बैग बहुत अच्छा है, इसके अंदर सब कुछ आ जाता है मेरा। तो इसी को मैं कैरी करने वाला हूँ। वो मेरा हो गया GoPro और वो हो गया मेरा मैजिक आर्म। तो ये सब चीज़ें हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ डॉक्यूमेंट का फ़ाइल कैसा होना चाहिए। तो यार ये है मेरे 2 डॉक्यूमेंट की फ़ाइल। एक्चुअली ये 2 नहीं है, मैं इसी को लेके जाने वाला हूँ सिर्फ। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ओपन करके कितना अच्छा फ़ाइल है ये। को इसका भी लिंक चाहिए देन आप मुझे बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आप लोगों को हर एक चीज़ शेयर कर दूँगा। तो अभी मैं दिखाता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको लेके जानी है। आप लोगों के लिए सारा घर मैंने तहस नहस कर दिया है, बट कोई बात नहीं, वीडियो इज़ इम्पॉर्टेंट। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये छोटा सा बैग लेके कैरी करो, क्योंकि एयरपोर्ट पे जब आप ट्रैवल करते हो तो आपको बार बार अपना CDC, पासपोर्ट और बहुत सारे ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ते हैं। तो फाइल को तो ओपन करोगे नहीं आप बार बार। सो इट्स बेटर टू हैव दिस स्मॉल बैग। तो ये हो गया बेसिकली, ये आपका COC है। देन यू हैव दिस मल्टीपल CDs ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़, वो सब डिपेंड करता है आपकी सेलिंग पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये CDC, ये आपको इस बैग में रखना है। देन आपका हो गया पासपोर्ट, ये 2 चीज़ें आप अपने साथ रखो इस बैग के अंदर। एंड देन आपके जितने भी टिकट्स होंगे, जो OK to बोर्ड वाले डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो सब भी आप इस बैग के अंदर रख सकते हो। सो ईजी रहेगा, कन्वीनियंट रहेगा। ये हैक याद रखना, कहीं भूलना मत। नाउ आई एम गोइंग टू ओपन माई फाइल। आई एम गोइंग टू शो यू कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। देखो सबको आइडिया रहता है, आप सब सीफेयरर्स हो और ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट क्या होता है छोटी छोटी चीज़ें अगर आप भूल जाते हो ऑन बोर्ड ना, तो बहुत ख़राब इंप्रेशन बनता है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम एज अ डेक कैडेट जा रहे हो या फिर एज अ जूनियर इंजीनियर ट्रेनी जा रहे हो, देन कोई भी चीज़ भूलना मत यार, हर एक चीज़ लेके जाओ। तो मैं ओपन करता हूँ, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ पहले ये फ़ाइल है कैसी। ये फ़ाइल काफ़ी मोटी है एंड आप आराम से 5 से 6 kg तक का लोड ये ले लेती है फ़ाइल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे, ये सारे HTCW सर्टिफिकेट्स हैं। देन ये मेरा GME समुद्रा इंस्टीट्यूट से मैंने किया था उसका सर्टिफिकेट है। देन आई हैव सम अब मैंने जितने भी शिप्स किए उसके अभी तक पे स्लिप रखे हुए हैं मैंने। जितने भी कार्गो सर्टिफिकेट्स हो गए, जितने शिप के सब रखे हुए हैं मैंने। ये हो गया लाइबेरिया का DC, देन COC हो गया, देन ये कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए लेटर्स, देन ये मेरे इंजीनियरिंग के डॉक्यूमेंट्स हैं सारे। तो यार हर चीज़ मैं लेके जाता हूँ, मैं कुछ भूलता नहीं हूँ। देन ये मेरा DC हो गया, डेंजरस कार्गो सर्टिफिकेट ऑफ सिंगापुर से मुझे इशू हुआ है, क्योंकि मेरा जो COC है वो सिंगापुर का है, तो कुछ ऐसा दिखता है। अभी मैंने रिसेंटली UK से क्लास 2 निकाला है, तो उसका COC नहीं आना बाकी है, मैं दिखा दूँगा आप लोगों को। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। 10-12 की मार्कशीट भी लेके जाता हूँ, भूलता नहीं हूँ मैं। 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपके पास होना चाहिए, ये है वैक्सीन सर्टिफिकेट, ये कहीं भूलना मत। येलो फीवर सर्टिफिकेट, भाई ये 2 चीज़ें बिल्कुल नहीं भूलने। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ होता कैसा है भाई। तो कुछ ऐसा दिखता है ये येलो फीवर सर्टिफिकेट, ये बिल्कुल नहीं भूलना है भाई। ये ऑन बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बहुत अहमियत है, बहुत वैल्यू है, ये चीज़ें मत भूलना। देन आई हैव वन मोर सर्टिफिकेट, ये कौन सा है, ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेट ऑफ वैक्सीनेशन, ये भी आपको लेके जाना है, भूलना नहीं है। ये चिकन पॉक्स का, ये भी भूलना मत। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आप लोगों की डाउट को ज़रूर रिजॉल्व करूँगा, ज़रूर क्लैरिफाई करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। आप लोगों को जल्द ही मैं सीज़न 2 लाइफ एट सी स्टार्ट करने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून्ड गाइस, स्टे ट्यून्ड।